आज की कहानी है अमीर ससुराल बना गरीब। पीहू की जब शादी हुई थी तब ससुराल बहुत ही अमीर और धन दौलत से भरा हुआ था। लेकिन फिर अचानक पीहू के ससुर की हार्ट अटैक में मौत हो जाती है और कारोबार सारा ठप हो जाता है, क्योंकि उनके सगे चाचा ने ही फैक्ट्री में घोटाला किया था, जिस वजह से बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा हो गया और साथ में उन्हें कर्जा भी हो गया। ससुर ये सदमा सहन नहीं कर पाए और चल बसे। उसके बाद पीहू के पति सोहम ने फैक्ट्री और अपना कारोबार छोड़ नौकरी करने की ठान ली। ऐसे में कुछ समय के लिए तो पीहू के ससुराल वालों को गरीबी का सामना तो करना ही था। एक दिन जब पीहू अपने मायके जाती है, बेटा तू रिक्शे से आई है, मुझे ऐसे तुझे धक्के खाते देख कितना दुख हो रहा है। शादी के समय तो उन लोगों ने ना जाने क्या क्या कहा था कि रानी बनाकर रखेंगे तुझे, और देखो मेरी बच्ची की क्या हालत बनाकर रख दी है। हाँ तो सच ही तो कहा था उन्होंने। वो तो समय और संजोग भी तो ऐसे ही हो गए कि वो लोग अमीर से गरीब हो गए। अब मैं उनके घर की बहू हूँ, वो मेरा परिवार है। ऐसे समय में उनका साथ मैं तो दूंगी ना। चलिए छोड़िए, आप मुझे गेहूं के बोरे भर दीजिए, मैं पैसे आपको धीरे धीरे करके दे दूंगी। पीहू अपने मायके से 2 बोरे गेहूं खरीद करके लाकर रख देती है। उधर सास आवाज लगाती है, बहू आ गई बेटा, मैं तो बस तेरी ही राह देख रही थी, तो साथ में बैठकर चाय पीते। मैंने कड़क चाय बनाई है। अरे माँ जी, आपने क्यों तकलीफ की, मैं आकर बना देती ना। चलिए मैं चाय के साथ थोड़े पोहे भी बना देती हूँ। पीहू और सास मिलकर चाय और पोहे का आनंद लेते हैं। उसके बाद पीहू और सास मिलकर गेहूं साफ कर डब्बे में भर देती हैं, ताकि पूरे साल की चिंता खत्म हो जाए। शाम होते ही पति आता है और पीहू भागती हुई चाय नाश्ते का इंतजाम करती है। पति सोहम रसोई में पत्नी के पास जाता है और कहता है, पीहू मुझे माफ कर देना, तुम्हें आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पूरा दिन काम ही करती रहती हो, जो काम हमारे घर में पहले नौकर किया करते थे। तो क्या हुआ, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं। पर आपको मैं एक बात कहूँ, आप फैक्ट्री दोबारा से शुरू करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? बाबूजी के गए हुए 1 साल हो गए हैं, आप कोशिश तो कीजिए। चाचा जी ने जो किया उनको उसकी सजा भगवान ही देंगे, लेकिन वो यही तो चाहते थे कि वो फैक्ट्री हड़प लें। हाँ पीहू, लेकिन वही पैसों की दिक्कत, और फैक्ट्री शुरू करना आसान भी तो नहीं है। और फिर पिताजी के सारे कॉन्ट्रैक्ट, क्या पता वो मुझ पर भरोसा करेंगे या नहीं। पीहू की बात पर गौर कर पति सोहम फैक्ट्री फिर से चालू करने के बारे में सोचता है और अलग अलग पिता के कॉन्टैक्ट्स को फोन करता है। उसमें से एक पिता के खास दोस्त थे। उन्होंने आखिर में सोहम को नया ऑर्डर और फिर से फैक्ट्री चालू करने का मौका दे ही दिया। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। तुम्हारे पिताजी बहुत ही ईमानदार थे और इसलिए धोखा वह सहन नहीं कर पाए और चल बसे। लेकिन तुम पर मुझे विश्वास है, तुम कर लोगे। पर बेटा क्वालिटी में कोई कमी ना होने देना, बस यही कहना था। सोहम खुश हो जाता है और घर आकर पत्नी पीहू को सारी बात बताता है। पीहू झट से अपने अलमारी में से कुछ गहने निकालकर पति को गिरवी रखने के लिए कह देती है, जिससे फैक्ट्री फिर से शुरू करने में मदद मिली। थोड़े ही दिनों में फैक्ट्री फिर से शुरू होती है और सोहम भी बहुत मेहनत करता है और 2 महीने में ही एक ऑर्डर खत्म होने के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे ऑर्डर्स आते गए। पर उनकी गरीबी दूर होती गई और जब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर पति सोहम को आज कुछ सालों बाद एक अवार्ड मिलने वाला था, तो पति ने सारा श्रेय अपनी पत्नी पीहू को दिया, क्योंकि अगर मुश्किल समय में वो साथ ना देती तो शायद वो एक फैक्ट्री से आज इतनी बड़ी कंपनी ना खोल पाता।